जय श्री कृष्णा। राधे राधे। फाल्गुन पूर्णिमा की व्रत कथा। व्रत कथा के अनुसार महर्षि कश्यप की पत्नी एवं दक्ष पुत्री दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्षु का जन्म हुआ। दोनों ही महाबलशाली थे। इसके फलस्वरूप देवताओं को पराजित करके दोनों भाइयों ने स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। उनके अत्याचार से देवलोक में हाहाकार मच गया। भगवान विष्णु ने 12 अवतार लेकर हिरण्याक्षु का वध कर दिया। अपने भाई की मृत्यु से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना शत्रु मान बैठा और उसने प्रतिशोध लेने के लिए भगवान ब्रह्मा की तपस्या कर ली। उधर हिरण्यकश्यप की अनुपस्थिति में देवताओं ने दैत्यों पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग पर पुनः अपना अधिकार प्राप्त किया। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाथु उस समय गर्भवती थी, जिसे देवराज इंद्र ने बंदी बना लिया। वो कयाथु को लेकर अमरावती जा रहे थे, तभी मार्ग में उन्हें देव ऋषि नारद मिल गए। नारद जी इंद्र के साथ कयाथु को देखकर बोले, देवराज आप इसे लेकर कहाँ जा रहे हैं? ये सुनकर इंद्र ने कहा, हे देव ऋषि, कयाथु गर्भवती है। इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप जैसे दुष्ट आत्मा का अंश है, जिसका वध करके मैं उसे छोड़ दूंगा। इस पर देव ऋषि नारद बोले, इसके गर्भ में तो श्री नारायण का परम भक्त है, इसे छोड़ दो। इंद्र नारद मुनि की बात सुनकर देवराज ने कयाथु को छोड़ दिया। देव ऋषि नारद हिरण्यकश्यप की पत्नी को अपने आश्रम में ले गए और बोले, बेटी जब तक हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी नहीं हो जाती तुम निश्चित होकर यहीं रहो। तब से कयाथु देव ऋषि के आश्रम में रहने लगी और उसके दिव्य प्रवचनों का रसपान करती रही, जिसका गर्भ में पल रहे शिशु पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। जब समय आया तो कयाथु ने एक पुत्र को जन्म दिया और जिसका नाम रखा गया प्रहलाद। इधर हिरण्यकश्यप की तपस्या जब पूरी हो गई तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे मन वंचित वरदान दिया, जिसके पश्चात वो अपने राज्य वापस लौट आए। कयाथु श्री प्रहलाद को लेकर अपने पति के पास चली गई। प्रहलाद जब थोड़े बड़े हुए तो एक श्रेष्ठ गुरु मार्गदर्शन से उनकी शिक्षा का प्रबंध किया। एक दिन जब हिरण्यकश्यप अपने समस्त मंत्रियों के साथ बैठे हुए थे, तभी प्रहलाद अपने गुरु के साथ वहां आए और पिता को कृतज्ञतापूर्वक प्रणाम किया। ये देखकर हिरण्यकश्यप अति प्रसन्न हुए और बोले, वत्स प्रहलाद, तुमने अब तक की शिक्षा के दौरान कौन सी सबसे अच्छी बात सीखी है, मुझे बताओ। ये सुनकर प्रहलाद ने कहा, पिताश्री, मैंने अब तक की जो सबसे अच्छी बात सीखी है वो ये है कि जो आदि मध्य अंत से रहित अजन्मा है, इस जगत का पालनहार, दीन दुखियों के स्वामी हैं, उन्हें श्री हरि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। यह बात सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से लाल हो उठे। उसने प्रहलाद के गुरु पर चीखते हुए कहा कि अरे मूर्ख ब्राह्मण, तुमने मेरे इस बालक को मेरे परम शत्रु का गुणगान करने की शिक्षा क्यों दी? प्रहलाद के गुरु ने कहा, दैत्यराज, आज क्रोध त्याग दें, यह बात मैंने आपके पुत्र को नहीं सिखाई। ये सुनकर हिरण्यकश्यप आश्चर्यचकित हो गए और बोला, पुत्र बताओ, तुम्हें ये उपदेश, ये शिक्षा किसने दी? प्रहलाद बोले, हृदय में स्थित भगवान विष्णु जो संपूर्ण संसार के उपदेशक हैं, उनके अतिरिक्त कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। ये सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से पागल हो उठा और बोला, अरे मूर्ख, मेरे सामने विष्णु कौन है? तू क्यों बार बार उस दुष्ट का नाम ले रहा है? क्या तूने इसका परिणाम नहीं जाना? हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बहुत समझाया, मृत्यु दंड का भय दिखाकर भी विष्णु भक्ति से दूर करना चाहा, परंतु प्रहलाद के मन में भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा तनिक भी कम न हुई। उसके पश्चात क्रोधित हिरण्यकश्यप ने अपने सेवकों को आज्ञा दी, इस दुष्टात्मा को मौत के घाट उतार दो। दैत्यराज हिरण्यकश्यप की आज्ञा के अनुसार उनके सैनिकों ने प्रहलाद पर तरह तरह के अत्याचार किए और उन्हें मारने का प्रयास किया, लेकिन हरि कृपा के कारण वो सब प्रहलाद को बाल भी बांका न कर सके। हिरण्यकश्यप ये सब देखकर बहुत क्रोधित हुए। अंततः उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि आग में उसे कोई भी हानि नहीं होगी। अपने भ्राता का आदेश मानकर होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। उस समय प्रहलाद हाथ जोड़कर आंखें बंद कर निरंतर प्रभु ध्यान में मगन रहे और नारायण नारायण जप करते रहे। हरि कृपा के फलस्वरूप प्रहलाद अग्नि में बैठकर भी सकुशल बच गए और होलिका आग में जलकर भस्म हो गई। बोलो विष्णु भगवान की जय।